हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज प्रभुपाद की जय। जय गुरु महाराज प्रभुपाद की जय। जय बहुत सुंदर महाप्रभु की जय। जय। पिताई गौर प्रभु श्री गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रथम सकंड 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 45, 46 और 47 तीन श्लोकों का प्रवचन करेंगे। जैसे कि हमने कल पढ़ा, द्रौपदी ने अर्जुन से ये कहते हुए कि ये आपके गुरु का पुत्र है और आपके गुरु की जो पत्नी है वो अभी तक सती नहीं हुई है, किसी भी प्रकार से किसी ब्राह्मण पुत्र को, ब्राह्मण को इस तरह की सज़ा देना ये ठीक नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ दो तुम, जिसका तुम पर बहुत बड़ा कर्ज है। आज के श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि अपने बेटे के जरिए नुमाइंदगी किए जाने के सबब को द्रोणाचार्य अब भी यकीनी तौर पर मौजूद है। जब गुरु नहीं होते हैं, पिता नहीं होते हैं, तो उनका जो पुत्र जो होता है वही अपने पिता का सानिध्य होता है, उनका ही दूसरा एक रूप होता है। तो द्रौपदी जी कहती है कि इस वक्त आपके गुरु इस संसार में नहीं है, लेकिन चूंकि गुरु पुत्र को ही हम गुरु का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि गुरु को के दर्शन हम उनके पुत्र के रूप में करते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके घर का एकमात्र वही एक सदस्य बाकी है। उनकी बीवी कृपी सती नहीं हुई है, क्योंकि आपके गुरु की जो पत्नी जो है, गुरु माँ जो है वो सती नहीं हुई है, क्योंकि वो अपने बेटे की, क्योंकि वो एक बेटे की माँ है। ऐसे धर्म, हे धर्मों के उसूलों पर जानकार न्यायिक खुशकिस्मत ये आपको जेब नहीं देता है, क्योंकि आप तो धर्म के मर्म को जानते हो और बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप लोगों को धर्म का मर्म पता है, इसलिए ये सारे कार्य आपको शोभा नहीं देता है। आप हमेशा से काबिले प्रस्तुत, काबिले एहतराम और काबिले सताइश खानदान के अपराध के दुख का सबब बने। आप हमेशा ही उन तमाम घरानों के लिए काबिल पूजनीय, काबिल एहतराम और काबिल माननीय अपराध के दुख के दूर करने के हमेशा आप जरिया बने हो। हे मेरे मालिक, द्रोणाचार्य की बीवी को मेरी तरह मत रुलाओ। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि जिस तरह मैं अपने 5 बेटों के जुदाई में तड़प रही हूँ, रो रही हूँ, कृपया करके अपने गुरु की पत्नी को, गुरु माँ को इस दुख से मत रुलाओ, क्योंकि मैं इस दुख का अंदाज़ा लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि ये दुख क्या है। मैं अपने बेटों की मौत से दुखी हूँ, कहीं उसे भी मेरी तरह मुतवातर रोना ना पड़े। लेकिन ये होता है, हम रोज़ाना द्रौपदी जी की महिमा को हम सुन रहे हैं। ये सारी बातें जो द्रौपदी जी कर रही है, एक दुनियावी इंसान के लिए बिल्कुल ही ऑपोजिट बात है। दुनियावी इंसान इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और इतना बड़ा दुख होने के बाद वो किसी को क्षमा भी नहीं कर सकता। और ये शक्ति द्रौपदी के अंदर कहाँ से आई?
कि इस स्थिति के अंदर उसको अपने कातिल बेटों पर भी कृपा हो रही है, दया हो रही है। ये शक्ति हमारे गुरुदेव कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वो भगवान के भक्त लोग हैं। भगवान के भक्तों में ये हमेशा के लिए ये गुण मौजूद रहते हैं। हमारे गुरुदेव इसके तात्पर्य में कहते हैं द्रोणाचार्य की बीवी कृपा आचार्य की बहन थी। कृपी जो थी वो कृपाचार्य जो इनके कुल गुरु थे, ये उनकी बहन थी और शास्त्रों के मुताबिक फर्माबरदार बीवी उसके शौहर का आधा हिस्सा होती है। आज्ञाकारी जो पत्नी जो होती है वो गुरु का आधा स्वरूप होती है। यानी कि प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं कि गुरु तो चले गए इनके, लेकिन आधे अंग गुरु माँ में होने की वजह से अब मज़ीद हम अपने गुरु और गुरु माँ दोनों को तकलीफ नहीं दे सकते। अगर वो बे औलाद हो तो वो अपने शौहर के साथ रज़ाकाराना तौर पर मौत की आगोश को कबूल कर सकती है। अगर उसका पुत्र कुछ भी नहीं है तो वो अपनी खुशी से सतीवता धर्म के तहत वो चल सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की बीवी को ऐसा नहीं करना पड़ा। जो गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पीछे एक पुत्र था, एक पुत्र था। क्योंकि उसके पास बेटा था और वो इसके शौहर का नुमाइंदा था और वो पति का आधा स्वरूप था। अगर किसी औरत के पास उसके शौहर की औलाद हो तो वो सिर्फ नाम की ही बेवा होती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। बताया जाता है यहाँ सती होने का भी एक मार्ग बताएंगे। आप थोड़ी दृष्टि घुमाएं कि जितनी माताएं भी जो सती हुई है उनके साथ उनके पुत्र लेना नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने पति के साथ, क्योंकि पुत्र पति का स्वरूप होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं दुनियावी लिहाज से तो वो बेवा कहलाती है, लेकिन वास्तविक तौर पर पुत्र के अंदर आधा पति का स्वरूप होने की वजह से वो मुकम्मल तौर पर वो बेवा नहीं होता जब तक उनका पुत्र मौजूद है। लिहाजा हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का नुमाइंदा था। इसीलिए हर लिहाज से जो अश्वत्थामा था वो द्रोणाचार्य का ही प्रतिबंध था और अश्वत्थामा को मारने का मतलब है कि द्रोणाचार्य को कत्ल करता था। इसीलिए कहते हैं क्योंकि अश्वत्थामा के मरने का मतलब है कि हम अपने गुरु के पूरे वंश को कत्ल करें, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र भी नहीं था और पुत्र पिता का प्रतिबिंब होता है, इस कारण भी और उनके कुल का वो आखिरी चराग था। तो शास्त्र जो है बहुत ही बारीकी से हर एक पहलू को वो देखते हैं। अब होता क्या है कि हमारी थोड़ी सी नादानी कि हम इस गुणमय रहस्य को समझ नहीं पाते।
अपने तौर पर इसको पेश करने की कोशिश करते हैं, अपने तौर पर इसकी व्याख्या करते हैं, जबकि हमको अपने गुरु के माध्यम से ही उसकी व्याख्या करनी चाहिए। जब हम गुरु के माध्यम से व्याख्या करेंगे तभी हम उसके असली मर्म को पहचान सकते हैं। वरना बहुत सारे अनेकों लोग थे जिन्होंने भागवतम और भागवत गीता पर अपनी अपनी टिप्पणी की थी। इसी भागवतम और भागवत गीता पर लोगों ने ना जाने किस तरह उन्होंने अपनी टिप्पणी करके और इसके पूरे हकीकी जो ज्ञान है उसको तोड़ मरोड़ करके पता नहीं कहाँ लेके चले गए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही माननीय धार्मिक गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन में पहले शास्त्रों को मुकम्मल अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने एक महान कार्य के लिए अपने गुरु के आज्ञा को पालन करने के लिए उठे। ऐसे गुरुदेव के, ऐसे कृपा निदान गुरुदेव के इस सानिध्य में रहकर ही हम शास्त्रों के असल मर्म को पहचान सकते हैं। तो इसीलिए द्रौपदी बहुत ज्ञानी थी। द्रौपदी बहुत ज्ञानी थी, इसलिए बताया जाता है कि कभी भी जानकार लोगों को आवेश में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उसका धर्म, देखें यहाँ पर धर्म और अपनी जिद, जब ये दो चीज़ें सामने आ जाएं तो हमेशा इंसान को चुनाव जो करना चाहिए वो धर्म का करना चाहिए, अपने अभिमान का चुनाव नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने अपने गुरु, अपने अभिमान का चुनाव किया और धर्म को एक तरफ कर दिया, आप देख सकते हो कि उनका नष्ट हो गया। इसलिए हमें धर्म की वो गुप्त बातों को समझना है अपने गुरुदेव के जरिए, अपने गुरुदेव के जरिए समझना है, तभी हम वास्तविक शास्त्रों का जो मर्म है उसको पहचान सकते। हालांकि द्रौपदी जी ने बहुत क्रोध किया था, अर्जुन को जो उकसाया भी था वो द्रौपदी ने ही उकसाया था। और अर्जुन ने जो इतना कार्य जो अपने गुरु के पुत्र को रस्सियों से बांधकर जो लेकर आए, वो भी अपने पत्नी को खुश करने के लिए। लेकिन द्रौपदी मान रही है कि उस वक्त वो आवेश में थी, उस वक्त उसको अपने पुत्र मोह ने जकड़ा हुआ था। लेकिन जो भाग्यशाली जीव होते हैं, जो देवी स्वभाव वाले जीव होते हैं, जो देवी गुणों के मालिक जो भक्तगण होते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में कितने भी आवेश में आकर कोई फैसला क्यों नहीं कर लिया हो, लेकिन जब उसको पूर्ण करने का समय आता है तो वो उस पर विचार करता है, वो उसका उस पर विचार करता है जितना द्रौपदी ने विचार किया, जिस तरह द्रौपदी जी ने विचार किया। और उन्होंने इतना तक कह दिया कि मुझे पता है कि ममता को तकलीफ देना कितना बड़ा दुख है, इसलिए कहते हैं वैष्णवता ने जानिए जो पीड़ पड़ाई जानिए। वो लोग वैष्णव हो सकते हैं जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। वो लोग कभी भी वैष्णव नहीं हो सकते हैं जो सिर्फ अपनी तकलीफ को दूसरों के सामने पेश करते हैं। अगर हमने पूर्ण तौर पर वैष्णव बनना है, भगवान कृष्ण के प्यारे बनने हैं, तो सबसे पहले हमें अपने सम्मान को ना देखते हुए लोगों को हम किस तरह सम्मान दे सकते हैं, उनके दुख तकलीफों को कैसे दूर कर सकते हैं, कि ये चिंता हमें होनी चाहिए। तभी हम भगवान के निकट जा सकते हैं और बहुत भगवान के प्रिय बन सकते हैं। इसी आशा के साथ हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महापुरुषों की तरह हमें भी धर्म पर चलने की ऐसी अकल दें और वो मार्ग दें कि हमारे भी जीवन में इस तरह की बहुत सी जब समय आए तो हमें भी धर्म को चुनाव करने का भगवान शक्ति दे।
ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। महज सुनने में हमें बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जिसके साथ बीतता है ये उसी को पता है। इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए उनको भाग्यशाली कहा जाता है, इसीलिए उनको देवी गुण कहा जाता है। इसीलिए तो जब तक वो संसार में चले भी जाते हैं, तब तक भी जब तक संसार रहता है उनका नाम जिंदा रहता है। इसीलिए हमें आवेश में होने के बजाय, आवेश में आकर कोई निर्णय लेने के बजाय हमें धर्म के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। तभी हमारे वो समस्त निर्णय भी सफलतापूर्वक होंगे, तभी हमें उन समस्त कार्यों में भगवान हमारे साथ होंगे। और जिस कार्य में भगवान साथ हो जाते हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। अगर त्रुटि हो भी तो भगवान उन्हें पूर्ण कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें भी इन महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलने की भगवान से प्रार्थना करके और उनसे ये वरदान देना कि प्रभु हमें भी इस तरह धर्म के मार्ग पर अटूट बनने की शक्ति है, क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना कोई भी ना धर्म पे चल सकता है, ना कर्म कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। और ये सब कब मुमकिन होगा? जब हम अपने गुरुदेव से आदर पूर्वक सुनेंगे, जब हम अपने गुरुदेव से नम्रता पूर्वक पूछेंगे, जब हम गुरुदेव के आज्ञा अनुसार चलेंगे, तभी ये सब मुमकिन हो सकता है। अथवा हम कोशिश करके भी असफल ही रहेंगे। इसीलिए हमें सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को नमन करना है और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार ही हमें भगवान के नाम को और लोगों तक पहुंचाना है। ये कृष्ण प्रेम को इतना फैलाना है, इतना फैलाना है कि जब हम इसको दोबारा रिपीट करने के लिए आए तो कोई एक व्यक्ति ऐसा ना बचे जहाँ तक ये कृष्ण नाम ना पहुँचे। देखें, हम और आप तो इस मीडिया ऑनलाइन के जरिए, इस नेट के जरिए फेसबुक के जरिए और बहुत सारे जरायों से अपनी आवाज़ और कृष्ण नाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। जरा सोचिए, श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं खुद जा जाकर ये सारा कार्य किया है। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं खुद गए हैं। जरा सोचिए कि उनको कितनी कष्ट हुई होगी, लेकिन भगवान के वक्त इन कार्यों को कष्ट नहीं समझते। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, आप सब पर ये कर्ज हो जाता है, ये फर्ज हो जाता है, ये लागू हो जाता है कि कम से कम आप लोग भी इस भगवान के पवित्र नाम को 1 या 2 लोगों तक जरूर पहुंचाएं और उन्हें भी यही कहें कि आप भी इस नाम को 1 या 2 लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और इस संसार के समस्त जीवों तक इस कृष्ण प्रेम को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी चेन के साथ जुड़ जाइए, कृष्ण प्रेम के साथ जुड़ जाइए और अपने इस महामंत्र को 1 लाख लोगों तक पहुंचा सकें और 1 लाख लोगों के मुख से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण हो। हमें उम्मीद है कि ज़रूर ये 1 लाख से भी ज़्यादा होता होगा और होना भी चाहिए। जहाँ तक के पहुँचे, कम से कम एक बार हरे कृष्णा कहकर ही आप सेंड कर दीजिए। समझ लो आपने भगवान के इस पैगाम में पूरे सहयोगी बने।